प्रूव डेट डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। आपको ये प्रूव करना है कि जो डायगोनल है स्क्वायर के डायगोनल, ये देखो एक मैंने यहाँ पे ABCD एक स्क्वायर बनाया है, ठीक है, इसके ये डायगोनल ये आपके इक्वल हैं और बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर, और यहाँ पे जो एंगल बनाएंगे एंगल वो क्या होगा 90 होगा। तो पहले तो हम ये प्रूव करते हैं कि जो डायगोनल इक्वल होंगे, पहले हम इसको प्रूव करेंगे कि डायगोनल AC इक्वल BD है। तो कैसे प्रूव कर पाएंगे, हमने एक ट्रायंगल ले लिया ये वाला, ये ट्रायंगल लिया, ठीक है, फिर इधर से एक ट्रायंगल एक ये ले लिया BCD। तो ये देखो यहाँ पे मैंने बाहर इसको निकाला है BCD को और इसको। तो आपको पता है कि ये जो BC देख रहे हो यहाँ पर, ये BC कॉमन है, दिख रही है ना, और ये DC इक्वल AB है। ये देखो ये साइड सामने वाली साइड की इक्वल है, रीजन क्या है स्क्वायर की साइड है ये। और आपको पता है एंगल इक्वल होते हैं स्क्वायर में ईच ऑफ 90 डिग्री, तो B इक्वल एंगल C हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DCB, AB इक्वल हमने DC राइट कर दिया और एंगल ABC इक्वल हो गया एंगल DCB के, और एंगल BC साइड जो BC है वो CB के इक्वल हो गई, यानी कॉमन साइड लिख दी। तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट हो गया DCB, यानी कि ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए। जब कॉन्ग्रेंट हो गए तो हम कह सकते हैं कि ये जो पार्ट है अदर पार्ट, कॉन्ग्रेंसी में क्या होता है जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है तो बचे हुए पार्ट भी कॉन्ग्रेंट ही होंगे यानी इक्वल होंगे। तो ये डायगोनल इक्वल हो गए, AC इक्वल DB हमने ये पहला प्रूव कर दिया है बाय CPCT, ठीक है। तो इसमें कॉन्ग्रेंसी का यूज कर रहे हैं, तो फिर कॉन्ग्रेंसी में एक्चुअली क्या है आपको पता होना चाहिए कॉन्ग्रेंसी के रूल। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट पोर्शन में हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो डायगोनल है आपस में क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं। कैसे प्रूव कर पाएंगे, एक हमने ये वाला ट्रायंगल ले लिया, एक ट्रायंगल हमने ऊपर वाला ये ले लिया, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में AOB और COD के अंदर जो एंगल है AOB, यानी कि ये जो एंगल है AOB ये वाला, ठीक है, देख रहे होंगे ना ये जो है, ठीक है, ये देखो ये जो एंगल है आपका और ये एंगल ये आपस में इक्वल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं ऐसे। सेकंड थिंग ये यहाँ पर देखो जेड शेप बन रही है, ऐसे नीचे तक आओ, ये जेड शेप हो गई। तो ये 90 ये आपका इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हो गया। तो लेकिन यहाँ पर तो O लिखा हुआ है, तो बस इतना पोर्शन का नेम दे देंगे OBA या फिर ABO इक्वल ODC या CDO, ठीक है। तो ODC, ठीक है, ये हमने लिखा और एक एंगल ये लिख दिया। अब ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया। अब नीचे आ जाओ साइड पर, AB इक्वल हो जाएगा DC के, ठीक है। तो चेन सिस्टम भी बन गया, एंगल साइड से हमने कॉन्ग्रेंसी यहाँ पर भी प्रूव कर दी। इसका मीन्स क्या हुआ, जो इन दोनों ट्रायंगल की साइड है यानी ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, ये साइड इसके इक्वल हो जाएगा। अब हमने इतना प्रूव कर दिया। पहला प्रूफ था कि डायगोनल इक्वल है, सेकंड प्रूफ किया कि ये बाइसेक्ट करते हैं। थर्ड प्रूफ में क्या करेंगे, थर्ड प्रूफ में हम ये करेंगे कि ये जो देख रहे हो पोर्शन यहाँ पर ये 90 डिग्री के हैं एंगल, आपको ये प्रूव करना है कि ये एंगल 90 डिग्री के हैं, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या किया, ABC और ये O, ये दो ट्रायंगल हमने लिए हैं, ठीक है, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC। तो इसके अंदर आपको पता है कि AO अभी अभी प्रूव किया है OC के, देखो यहाँ पे लिखा था ना ये, ठीक है। तो ये प्रूव किया, ये लिख दिया कि अब अप्रूव। फिर साइड ले ली, AB इक्वल हमारी साइड BC के इक्वल है, रीजन साइड ऑफ स्क्वायर है। फिर हमने कहा कि OB जो है आप बीच में देख रहे हो साइड ये कॉमन है, ठीक है। तो ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल BOC बाय साइड से, ठीक है। तीनों साइड का यूज़ किया तो साइड से साइड। आप सोचते होंगे आपको कैसे पता है कि डायरेक्ट ऐसे प्रूव होगा। एक्चुअली क्या है, पहली बात तो प्रैक्टिस होती है, सेकंड थिंग ये कॉन्ग्रेंसी के रूल्स यहाँ अप्लाई हो रहे हैं, तो वो नज़र मिलनी चाहिए आपको जो कॉन्ग्रेंसी के रूल्स को पहचान पाए, तो आप अप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा, फिर ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, यानी कि अगर मैं इस ट्रायंगल को ऐसे बनाता हूँ तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ग्रेंसी होने के बाद अदर पार्ट ट्रायंगल के जो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। हम इसको ही क्यों इक्वल प्रूव करेंगे, इसको ही यहाँ पे क्यों राइट कर दिया एंगल AOB BOC के इक्वल है। एक्चुअली हमें लाना यही तो है कि ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए हमने इन्हीं को लिया।
ठीक है। तो आपको पता है जब कोई लाइन पर दो एंगल ऐसे बनते तो लीनियर पेयर को प्रेजेंट करते हैं। तो लीनियर पेयर 180 हो गया। अब दोनों आपस में इक्वल है तो एंगल ए ओ बी इक्वल 180 हो जाएगा और डिवाइड करेंगे तो 90 आ जाएगा। ठीक है, टू एंगल ए ओ बी इक्वल 180 और ए ओ बी इक्वल 90 आ जाएगा। तो इसका मतलब अब आप देखो यहाँ पर ये आपने प्रूव कर दिया 90 है और ये भी प्रूव कर दिया 90 है। तो ये इसके वर्टिकल अपोजिट है तो ये भी 90 हुआ, ये इसके वर्टिकल अपोजिट है तो ये भी 90। तो इसका मतलब ऑल एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे बस राइट कर देंगे कि ए सी इक्वल बी डी और ये सेकंड सिचुएशन और थर्ड सिचुएशन ये, ठीक है 90। तो हम राइट कर सकते हैं सो डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है, तो ये आपने प्रूव कर लिया है। अब यहाँ इसके करने के बाद हम एक क्वेश्चन और प्रूव करते हैं नेक्स्ट। सो दैट द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। अब इसमें ये नहीं दिया है कि स्क्वायर क्या है, बस जस्ट बोल दिया है एक क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है आपको। ठीक है, सपोज लेट ए बी सी डी, लेट ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके जो डायगोनल है इक्वल है, ऐसा बोला। जब इक्वल हो और बाइसेक्ट करते हो जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा था, तब हम कह सकते हैं बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर, ये गिवन जो आपका क्वाड्रिलेटरल है वो एक स्क्वायर फॉर्म करेगा। ठीक है, तो स्क्वायर फॉर्म करने के लिए अब आप वही काम यहाँ पर भी करेंगे कि किसके अंदर जाएंगे, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी के अंदर जाओ, ये और ये हम ये प्रूव करेंगे ना कि ये जो पोर्शन है फोर साइड इक्वल प्रूव करेंगे और साथ ही ये प्रूव करेंगे कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री को प्रेजेंट करते हैं। जब साइड इक्वल हैं, पैरेलल हैं और 90 डिग्री प्रूव कर देते तो वो स्क्वायर की फॉर्म नज़र आएगी। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल के अंदर देखो ए ओ इक्वल है सी ओ, डायगोनल क्वेश्चन में गिवन है ना, ये तो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, ये गिवन है इसलिए डायरेक्ट लिखा जा सकता है। वो भी इक्वल हो जाएगा आपका ओ डी, ये भी गिवन है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो एंगल यहाँ पे बीच में राइट करेंगे, एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल सी ओ डी। ये क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये इसके इक्वल है। तो इसमें कॉन्ग्रुएंसी हो गई, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी ओ डी। जब हमने ये प्रूव कर दिया ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, इट मीन्स क्या है, इट मीन्स ये हुआ कि जो डायगोनल है ए सी इक्वल होगा बी डी के, ये आ गया बाय सी पी सी टी। पहला प्रूफ किससे आया था, साइड एंगल साइड से प्रूव किया था ये। और साथ ही ये भी प्रूव कर सकते हैं एंगल ओ ए बी इक्वल है एंगल ओ सी डी। ठीक है, ओ ए बी ये वाला जो एंगल है ओ सी डी इस एंगल के इक्वल है, ये भी हमने इसी से प्रूव कर दिया। ठीक है, जब दो एंगल आपस में इक्वल हैं, यहाँ सी पी सी टी से प्रूव किया है। अब देखो ध्यान दीजिएगा कि जब कोई ऐसी सिचुएशन है ये जेड शेप टाइप की, ये एंगल इसके इक्वल है, इसका मतलब तो यही होता है कि जब ऐसी सिचुएशन लग रही हो ये एंगल इसके इक्वल है, तो ऐसा तो केवल इंटीरियर अल्टरनेट एंगल में होता है, यानी वो रूल जब ही लगता है जब दो लाइन पैरेलल हो आपस में, वरना लगेगा नहीं। तो यहाँ पे लिख देंगे बाय इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल है सी डी। जब दो लाइन आपस में पैरेलल हैं वो ऐसे करके फॉर्म कर रही हैं एक क्वाड्रिलेटरल को, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये तो आपने प्रूव कर दिया। देखो अब क्या क्या प्रूव कर दिया, ये डायगोनल इक्वल होते हैं स्क्वायर के, ये प्रूव हुआ। साथ ही ये प्रूव कर दिया कि ये जो क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है
ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं एंड पैरेलल होती हैं। ठीक है, ये दो प्रूव हो गए हैं। अब हमें एक और प्रूव कर देना है कि ये तो प्रूव कर दिया पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड इक्वल है, मतलब ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होती है, तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा ये साइड इसके इक्वल है, या कोई भी दो ट्रायंगल लेके हम प्रूव करेंगे कि दो साइड इक्वल है। ठीक है, तो अभी कैसे करते हैं देखो। एक बार फिर से मैं इसको बना देता हूँ ताकि आपको समझने में ईजी हो जाए। ए बी सी डी, ठीक है, ये ओ है। तो ए बी सी डी आपने प्रूव कर दिया कि एक पैरेललोग्राम है। तो अब ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड इस ट्रायंगल में एंड ट्रायंगल ले लिया हमने सी ओ डी। ठीक है, ये और ये किधर से भी ले सकते थे, इधर से भी ले सकते थे, तो इन दोनों ट्रायंगल को यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि ए ओ इक्वल है ओ सी, क्यों, क्योंकि रीजन है ये गिवन है कि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, ऐसा गिवन किया है। एंगल ए ओ डी इक्वल है एंगल सी ओ डी। ये भी गिवन करा है कि भाई जो डायगोनल है बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर, और ओ डी आपका तो कॉमन है ही है, ओ डी इक्वल ओ डी, ये देखो ये साइड कॉमन है, तो इट मीन्स क्या हुआ, कॉमन लिखोगे यहाँ पे। तो ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल सी ओ डी से बाय साइड एंगल, साइड के थ्रू हमने इसको प्रूव कर दिया। जब हमने ये प्रूव कर दिया है तो आपको पता है कि ए बी जो ए डी है वो इक्वल आ जाएगा डी सी के बाय सी पी सी टी। ठीक है, तो ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल आ जाएगा कॉन्ग्रुएंसी की वजह से ना, इसी इन दोनों में ही तो कॉन्ग्रुएंसी की है। अब देखो अभी अभी पीछे था कि ए बी इक्वल है सी डी के साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम की साइड है, और अभी आपने प्रूव किया है कि जो ए डी है साइड वो सी डी के इक्वल है। ठीक है, अब आप प्रूव किया है आपने, ये देखो यहाँ पर सी डी बोले डी सी बोले एक ही बात है। इट मीन्स क्या हुआ कि ए बी इक्वल हो जाएगी सी डी के, इक्वल हो जाएगी ए डी के, और ये सी डी बी सी के इक्वल है, या फिर ए डी जो है आपकी बी सी के इक्वल है। ये भी साइड ऑफ पैरेललोग्राम है, साइड ऑफ पैरेललोग्राम यहाँ राइट करना। तो अब आप देखो यहाँ पर ए डी ये पोर्शन, तो क्या हम इस पे यहाँ पे बी सी भी राइट कर सकते हैं, यहाँ राइट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सो ए बी इक्वल सी डी इक्वल ए डी इक्वल डी है। ठीक है, तो आपकी चारों साइड इक्वल हैं एंड ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, और बी सी पैरेलल किसके है, पैरेललोग्राम की वजह से ए डी के। तो दो साइड जब इक्वल हों, और यहाँ पर तो फोर साइड इक्वल हैं और टू साइड अपोजिट वाली जो है पैरेलल है आपस में, तो पैरेललोग्राम अब कन्वर्ट हो चुका है आपका स्क्वायर में, तो ये आपका स्क्वायर है। ठीक है, ऐसा अभी कह नहीं सकते बिकॉज ये रोम्बस भी हो सकता है, क्योंकि रोम्बस की प्रॉपर्टी यही होती है कि अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं और ऑल साइड इक्वल होती हैं। तो अब हम बस ये और प्रूव करेंगे कि ये जो एंगल है ये 90 है। अगर हमने ये प्रूव कर दिया तो हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं, इसके लिए हम कॉन्ग्रुएंसी करने वाले हैं फिर से एक बार और। किन ट्रायंगल के अंदर कॉन्ग्रुएंसी करेंगे, यहाँ पे मैं फिर से एक बार बना देता हूँ। एक्चुअली इस चैप्टर में क्वेश्चन थोड़े लेवल बढ़ जाता है, कॉन्ग्रुएंसी भी आ जाती है, कंसेप्ट भी आ जाती हैं, तो इसलिए भाई बहुत पेशेंस आप रखिए, तो बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अब हम एक ट्रायंगल अगर ये ले लें और एक ट्रायंगल ऐसे ले लें, मीन्स ये हमने ले लिया ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल ले लिया ऐसे
बी डी सी। अब क्योंकि देखो ये साइड इसके इक्वल है, सॉरी ये इसके इक्वल है और ए भी इक्वल हो जाएगी सामने वाली साइड के, साइड ऑफ, ये हमने ऊपर अभी प्रूव किया था और पीछे ये भी प्रूव किया था कि डायगोनल इक्वल है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये गिवन था कि डायगोनल इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर। ठीक है, तो अब हम क्या कर देंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी सी डी। तो अब देखो क्या अभी अभी क्या था ना, ए बी इक्वल है, किसके इक्वल है भाई, ए बी सी डी के इक्वल है। ठीक है, अब प्रूफ ये यहाँ पे लिख दोगे, पीछे प्रूफ किया है, और बी सी इक्वल है बी सी, ये कॉमन हो जाएगा। और थर्ड क्या है, ए सी इक्वल है आपका बी डी। ये क्या हुआ, ये गिवन था कि डायगोनल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, वो वहाँ से लिया है। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो चुका है ट्रायंगल बी सी डी के इक्वल कॉन्ग्रेंट हो चुका है। तो बाय साइड से आपने कॉन्ग्रेंसी प्रूव कर दी है। इट मीन्स क्या हुआ, एंगल बी इक्वल आ जाएगा एंगल सी। देखो ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा। अब आप ये बताओ, ए बी सी डी, सिंस ए बी सी डी क्या है, इज अ पैरेललोग्राम भी है। पैरेललोग्राम के अंदर इन दोनों का सम, इनको बोलते हैं को इंटीरियर। ठीक है, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल हो जाएगा 180, तो को इंटीरियर एंगल। ठीक है, को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो और ऊपर आपने किया है कि भाई ये आपस में इक्वल है। ठीक है, तो टू एंगल बी इक्वल हो जाएगा 180 और एंगल बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 90 आ जाएगी। अभी ऊपर लिखा है बी और सी आपस में इक्वल है, तो ये 90 हो गए। और एंगल ए इक्वल है एंगल सी के। ठीक है, तो ये 90 होगा। रीजन क्या है, अपोजिट एंगल और पैरेललोग्राम आर इक्वल। दूसरा बी इक्वल होता है डी, अपोजिट एंगल और पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ये भी 90 हो गया। सो आपने अब प्रूव कर दिया। देखो क्या क्या प्रूव कर दिया कि जो साइड हैं ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी ए। ठीक है, और ए बी पैरेलल है सी डी के एंड बी सी पैरेलल है डी ए के। तो इससे तो ये पैरेललोग्राम प्रूव हुआ था। अब एक चीज़ और प्रूव कर दी है कि ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल एंगल डी। तो ये आपने प्रूव कर दिया 90 है। ठीक है, देखो ये साइड आपस में इक्वल है और डायगोनल तो पहले से ही गिवन थे इक्वल। ठीक है, साथ ही आपने ये प्रूव किया कि ये अपोजिट साइड जो है पैरेलल है, तो पैरेलल होती है स्क्वायर में, और हर एक एंगल 90 है, ये भी प्रूव कर दिया। जब ये प्रूव हो चुका है तो कंसेप्ट किसकी प्रॉपर्टी किसकी सिमिलर हो गई, स्क्वायर की प्रॉपर्टी हो गई। सो ए बी सी डी इज आ स्क्वायर। लेकिन ये तो ए बी सी डी तो हमने लिया है ना, लेट किया है। आप राइट करोगे इफ़ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, मतलब कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज़ आ स्क्वायर। बस ये प्रूव हो गया। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, क्योंकि इसमें कंसेप्ट बहुत बड़ी है। धीरे धीरे हम इस चैप्टर को कवर करेंगे, और पीछे जो जितना हम कर चुके हैं कवर, वो आप स्टडी करिएगा और कॉन्टीन्यूटी में रखिएगा, उसको बार बार करिएगा, जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, और आप इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अगर आपकी मर्ज़ी है, आपको लगता है कि कंटेंट अच्छा लग रहा है, इन्जॉय हो रहा है स्टडी में, तो आप कर दीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।